हेलो एवरीवन, आई एम सदैव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th की जो पोएम है उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। इसका आज दूसरा पार्ट है, टू मेरो शॉर्ट स्टोरी। जोसेफ कॉर्नल ने इसको लिखा है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको पहले आगे बढ़ाने से पहले हम इसके जो कैरेक्टर है उसको आपको पता है कौन कौन से इसके कैरेक्टर हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे। 4 कैरेक्टर इसमें, जो मेनली जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपको बताए थे, जिसमें कैप्टन हैगबर्ट और उसके बाद में जोशिया कॉर्विल और उसकी बेटी और कैप्टन हैगबर्ट का बेटा। ये 4 कैरेक्टर इसमें फर्स्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। फर्स्ट, what was know of Captain Hagbert in the little seaport of a Kolberg was not exactly in his favor। यानी कोलबर्ग के उस छोटे से समुद्री बंदरगाह में, सीपोर्ट, सीपोर्ट यानी होता है समुद्री बंदरगाह, सीपोर्ट यानी समुद्री बंदरगाह ऑफ कोलबर्ग। कोलबर्ग एक स्थान का नाम है, कोलेब्रुक, कोलेब्रुक, इसको हम कह सकते हैं कोलेब्रुक। कोलेब्रुक एक स्थान का नाम है जहाँ पर एक समुद्री बंदरगाह है। तो उसके लिए कह रहे हैं कोलेब्रुक के उस छोटे से समुद्री बंदरगाह में जो भी कुछ कैप्टन हैगबर्ट के बारे में पता था वो बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं था। जो भी उनको बारे में ये पता था तो वो बिल्कुल भी उस पक्ष में नहीं था कि किस प्रकार का वो माहौल वहाँ का है। तो इस तरह से व्हाट इज़ नॉट एक्सटेंटली इन हिज फेवर, वो उसके फेवर में नहीं था। ही डिड नॉट बिलोंग टू द प्लेस, क्यों नहीं था? वो उस स्थान से रहने वाले नहीं थे, इसलिए वो उनके पक्ष में नहीं था कि वो उस स्थान के रहने वाले नहीं थे। ही डिड नॉट बिलोंग टू द प्लेस, यानी कोलेब्रुक के उस छोटे से समुद्री बंदरगाह में जो कुछ भी कैप्टन हैगबर्ट के बारे में पता था वो बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं था, क्योंकि वो उस स्थान के रहने वाले ही नहीं थे। अब वो उस स्थान के रहने वाले नहीं थे तो कहाँ के रहने वाले थे? ही हैड come to settle there under circumstance not to all mysterious। He used to be a very communicative about them at the time but extremely morbid। morbid यानी होता है अरुचिकर, जिसको हम कहते हैं अनप्लेसेंट। प्लेसेंट होता है जिसमें मज़ा आता है, लेकिन morbid यानी बिल्कुल भी अनचाहा। फिर अनरीजनेबल, अनरीजनेबल यानी असंतुलित, अनरीजनेबल यानी असंतुलित। तो जो कह रहा है राइटर, ही हैड कम टू सेटल देयर अंडर सर्कमटेंस, वह उस स्थान के रहने वाले नहीं थे, वह वहाँ परिस्थितिवश रहने लगे, जो बिल्कुल ही क्या था? रहस्यमयी था। क्या था? बिल्कुल ही रहस्यमयी था, मिस्टीरियस। ही यूज्ड टू बी वेरी कम्युनिकेटिव अबाउट देम एट दैट टाइम बट एक्सटर्नली मोर्बिड एंड अनरीजनेबल। अनरीजनेबल यानी वो बिल्कुल ही रहस्यमयी, बिल्कुल भी रहस्यमयी नहीं थी। वो परिस्थिति थी वो बिल्कुल भी क्या थी? रहस्यमयी नहीं थी कि वो अचानक आके वहाँ रहने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ न कुछ कारण उनके पास में था। किसी समय वह अपनी परिस्थितियों के बारे में बहुत ज़्यादा बातूनी हुआ करते थे, परंतु बेहद अरुचिकर और असंतुलित। लेकिन अभी जो है वो बेहद रुचिकर और असंतुलित हैं। क्यों है भाई? ही वॉज possessed of some little money evidently because he bought a plot of ground and he a pair of ugly yellow bricks cottage run up very capably। so very cheaply यानी अब वो कह रहा है एविडेंटली, तो यहाँ पर है एविडेंटली। एविडेंटली का मीन्स होगा आपका स्पष्ट रूप से, एविडेंटली यानी स्पष्ट रूप से। उसके बाद आपका है वर्ड मैनी एविडेंटली बिकॉज बॉट अ प्लॉट ऑफ पेयर ऑफ अगली येलो ब्रिक्स कॉटेज रन अप वेरी चीपली। चीपली यानी चीपली रन अप, चीपली यानी कह सकते हो घटिया तरीके से।
रन अप चीपली यानी घटिया तरीके से। तो ही वाज अ प्रोसेस। तो अब वो कह रहा है कि उसके पास वास्तव में कुछ पैसा था, तो लिटिल मनी, तो वास्तव में उनके पास कुछ पैसा था क्योंकि उन्होंने एक ज़मीन का प्लॉट खरीद लिया और घटिया तरीके से गंदी सी पीली ईंटों की 2 झोपड़ियाँ बना ली थी। अब उन्होंने कुछ प्लॉट खरीद लिया, कुछ पैसा था जिससे उन्होंने क्या कर दिया, प्लॉट खरीद दिया एंड पेयर ऑफ अगली यानी 2 घटिया तरीके की पीली ईंटों की क्या बना दी, कॉटेज यानी झोपड़ियाँ बना दी, वेरी चीपली बहुत ही सस्ती, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही सस्ती या बहुत ही घटिया तरीके से बेकार स्ट्रक्चर वाली उन्होंने वो बना दी। प्रिविलेज, he occupied one of them himself and lit the other of Josiah Corville and Blind Corville, the retired boat builder, a man of evil repute as a domestic treant यानी वो पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट यानी विशेषता अधिकार जिसे हम कह सकते हैं। तो एक तो झोपड़ी उन्होंने अपने लिए रख ली, किसने, कैप्टन हैकबर्ड ने, और एक झोपड़ी उन्होंने जोशिया कॉर्विल को दे दी जो एक रिटायर्ड बोट बिल्डर यानी रिटायर्ड बोट बिल्डर था, बनाने वाला, जो अंधा भी था, अब एविल रिप्यूट और वो पूरी तरह से नौका निर्माण करता थे और वो घरेलू हिंसक रूप से बुरी तरह से छवि के व्यक्ति थे। डेमोस्टिक ट्रेंड यानी घरेलू हिंसक और बुरी प्रवृत्ति, एविल रिप्यूट यानी उनकी जो घरेलू स्थिति थी या जो घरेलू हिंसक प्रवृत्ति थी के वो व्यक्ति थे। कौन, वो बोट बिल्डर वाले। क्या नाम था उनका, जोशिया कॉर्विल। तो उन्होंने 2 झोपड़ियाँ, अब ये यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो पोइट है, सॉरी जो राइटर हैं, उन्होंने कहा कि एक कैप्टन हैकबर्ड थे, वो जो कोर्ले बुक के सी पोर्ट पर आ गए थे, वहाँ पर उनके फेवर में कोई नहीं था क्योंकि वो उस स्थान के रहने वाले नहीं थे, क्योंकि परिस्थितियाँ उनको उस स्थान पर ले आई थी और वो परिस्थितियाँ कोई जादुई नहीं थी, वो उनकी खुद की परिस्थितियाँ थी जो बिल्कुल ही क्या थी, मॉर्बिड एंड अनरीजनेबल, यानी वो पूरी तरह से क्या थी, वो जो परिस्थितियाँ थी वो अरुचिकर और असंतुलित थी। ही पोसेस सम लिटिल मनी, उनके पास कुछ पैसे थे और उन्होंने उन पैसे को स्पष्ट रूप से क्या बना लिया, ले लिया, एक प्लॉट ले लिया और प्लेट में 2 अगली पेयर ऑफ अगली येलो ब्रिक्स कॉटेज बना ली। उन्होंने 2 कॉटेज बनानी जिसमें कोई इंजीनियर की आवश्यकता नहीं पड़ती और ऐसे जो झोपड़ियाँ उतार देते वैसी 2 झोपड़ियाँ उन्होंने उतार दी सस्ती वाली। और उन्होंने क्या कर दिया, एक तो झोपड़ी अपने लिए रख ली और एक जोशिया कॉर्विल को दे दी, जो एक ब्लाइंड कॉर्विल थे जो अंधे थे, और एक रिटायर्ड बोट बिल्डर भी वो थे जो एक घरेलू हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। This cottage had one wall is common, shared in a line of iron railing dividing their front gardens. A wooden fence separate their back gardens. तो उन्होंने क्या कर दिया, इन झोपड़ियों पर जो एक दीवार थी, अगर 2 झोपड़ियाँ सामने बनाओ तो एक दीवार क्या थी, देयर कॉटेज हैड वन इन कॉमन, एक झोपड़ी क्या थी, एक दीवार की जो एक झोपड़ी की जो एक दीवार थी वो कॉमन थी। शेड इन द लाइन आयरन रेलिंग डिवाइडेड देयर फ्रंट गार्डन्स, और उनको आयरन रेलिंग के आगे की जो बागवानी के 2 भागों में बांटती थी, मतलब आगे की जो रेलिंग, आगे जो उन्होंने जो उस झोपड़ियों के आगे रेलिंग बना दी और उसका जो आगे का जो गार्डन था वो 2 भागों में बट गया। अ वुडन फेंस सेपरेटेड देयर बैक गार्डन, और पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक लकड़ी की बाड़ पीछे के बगीचे को अलग अलग करती थी। आगे तो जो
फ्रंट गार्डन्स तो आयरन रेलिंग से बना दिया गया और पीछे की जो बाड़ थी वो उसका जो बगीचा था वो वुडन रेलिंग यानी वुडन लकड़ियों की जो बाड़ बना दी गई थी। फिर मिस बेसी कॉर्विल वॉज अलाउड, मिस बेसी कॉर्विल ये इसकी बेटी थी, जोशिया कॉर्विल की बेटी थी। मिस बेसी कॉर्विल वाज अलाउड एज इट वर ऑफ राइट, और जो मिस बेसी कॉर्विल को इस पर चाय के कपड़े, नीले चिथड़े एवं एप्रन जो सुखाने के योग्य होते थे को सुखाने की अनुमति थी, जैसे कि वह यह अधिकार हो। इस पर क्या था कि कुछ कपड़े जो बेसी कॉर्विल थी वो उसकी बेटी थी, उसको अलाउड था एज वेयर राइट, जैसे कि उसका अधिकार हो। टू थ्रो ओवर इज द टी क्लॉथ्स, जो चाय के जो कपड़े होते हैं वो जो चाय बनाते थे उस समय कपड़े का यूज़ करते थे। ब्लू रेज यानी क्या कह सकते हैं आप ब्लू रेज के लिए? ब्लू रेज यानी जो नीले चिथड़े जो होते थे या एम्प्रन जिसको हम कह सकते हैं सुखाने योग्य होते थे, उनकी अनुमति उनको थी। अप्रोन अप्रोन वांटेड ड्राइंग, उनको सुखाने की अनुमति थी, अगर वो चाहती तो उसको वो सुखा सकती थी। तो इस तरीके से वो दोनों ने अपने अपने झोपड़ियाँ बांट ली और दोनों अलग अलग तरीके से रहने लगे। इट रूस द वुड बेसी माई गर्ल, अब क्या कह रही है वो? यह लकड़ी को खराब करता है मेरी बच्ची बेसी, वो कह रहा है। द कैप्टन वुड रिमार्क मिडली from his side of the fence each time saw her expressing that privilege यानी अधिकार, privilege यानी क्या होगा? अधिकार। तो वो कह रहा है कैप्टन हैगबर्ट क्या कह रहे हैं कि मेरी बच्ची यह लकड़ी को ख़राब करता है, बाढ़ के अपनी ओर से कैप्टन धीरे से यह बात कहते हैं हर बार जब वह उसे अपने इस विषय से अधिकार क्रिया को करते हुए देखते हैं। आपने देखा होगा कोई किराएदार होता है तो कोई मकान मालिक होता है, तो बनाई उन्होंने थी और उनको दी थी, तो जो मकान मालिक होता है वो ज़्यादा विशेषाधिकार रखता है, प्रिविलेज रखता है, मोर प्रिविलेज देन जो हम कह सकते हैं कि नेबर्स जो होते हैं या फिर जो किराएदार होते हैं उनसे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? अधिकार रखते हैं। तो कह रहे मेरी बच्ची बेसी, ये जो कपड़े तुम सुखा रही हो ये क्या कर रही हो? ये लकड़ी को ख़राब कर सकते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। It's rude she was a tall girl, then fence was low and she could separate his elbows on the top. वह एक लंबी लड़की थी, बाढ़ थोड़ी सी नीचे थी, शेपली यानी हम कह सकते हैं सेपरेट, कुड सेपरेट एल्बोस ऑफ द टॉप, मतलब वो एक लंबी लड़की थी और जो वो बाढ़ थी वो थोड़ी नीचे थी। एंड कुड सेपरेट हर एल्बोस ऑन द टॉप, और वो अपनी कोहनियों को उसके ऊपर फैला देती थी। जैसे कोई लंबा होता है तो बाढ़ के ऊपर अपनी कोहनियाँ रख देता है, तो उस तरह से वो कोहनियों को उसके ऊपर फैला देती थी। हर हैंड्स वुड बी रेड विद द बीट ऑफ वॉशिंग शी हैड डन, मतलब कपड़े धोने से उसके हाथ लाल हो जाते थे परंतु उसकी आगे की बाहें सफ़ेद थी और अच्छी थी, मतलब उसकी जो फॉर्मेंस वर वाइट एंड शेपली यानी आकर्षक, शेपली यानी होता है आकर्षक। कपड़े धोने जाने से उसके जो हाथ थे वो क्या हो गए थे? लाल हो गए थे, लेकिन उसकी जो बाहें थी वो पूरी तरह से सफ़ेद थी, वो पूरी तरह से गोरी थी, ऐसा वो राइटर कह रहा है। एंड शी वुड लुक एट द फादर्स landlord in silence, in an informed silence which had an air knowledge, expectation and desires, मतलब अब क्या कह रहा है वो? The father ensued landlord in silence, in informed and silence had in air knowledge and expectation and desires, यानी जो लड़की है जो बेसी कॉर्वेल वो कह रही, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी सफ़ेद बाहें थी और अच्छी थी। अब वो उसके पिता के मकान मालिक
की ओर चुपचाप देखती रहती है, जिसमें ज्ञान, प्रत्याशा और इच्छा होती है। जिसमें क्या होता है, इन्फॉर्म्ड वेड नॉलेज, एक्सपेक्टेशन एंड डिज़ायर। ज्ञान, डिज़ायर यानी इच्छा, और प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेशन। वो इस तरह से उसको देखती रहती है कि जैसे उसमें कुछ ज्ञान छिपा हो या फिर कोई प्रत्याशा या कोई इच्छा को लेकर उसको देखती रहती है। इट रूट्स द वुड रिपीटेड कैप्टन हेडबर्ग। कैप्टन हेडबर्ग वापस रिपीट करते हैं, यह लकड़ी को गला देगी। कैप्टन हेडबर्ग ने वापस इस बात को कहा कि ये जो कपड़े तुम सुखा रहे हो ये किसको गला देगी, लकड़ी को गला देगी। इट द ओनली अनथ्रिफ्ट यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर अनथ्रिफ्ट यानी कह सकते हैं व्यर्थ की। अनथ्रिफ्ट यानी व्यर्थ। केयरलेस हैबिट आई नो इन यू, वाई डोंट यू हैव अ क्लोथ्स लाइन आउट टू योर बैकयार्ड। यानी वो कह रही है कि जो जिस प्रकार से वो कह रहा है कि आप, यह सिर्फ आपकी फिजूल या अनावश्यक लापरवाहीपूर्ण आदत है, इसे मैं जानता हूँ। यह सिर्फ आपकी फिजूल या अनावश्यक पूर्ण लापरवाही की बातें हैं, इसे मैं जानता हूँ। आप अपने पिछले आंगन में कपड़े सुखाने के लिए डोरी क्यों नहीं डाल लेती। ऐसा कौन कह रहा है, कैप्टन हेडबर्ग कह रहा है कि आप पीछे आंगन में ऐसा करो कि डोरी लगा दो जिस पर तुम कपड़े सुखा दो, इसके रेलिंग के ऊपर तुम कपड़े मत सुखाओ। इस प्रकार की बातें मकान मालिक और किराएदार के बीच में चलती रहती हैं। आगे देखते हैं। मिस कॉर्विल वुड से नथिंग टू दिस, शी ओनली shook her hand नेगेटिवली। वो मिस कॉर्विल इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती और वुड नेट से नथिंग डिज नॉट लुक दिस नेगेटिवली, तो उस बारे में कुछ नहीं कहती, वह सिर्फ नकारात्मक रूप से सिर हिला देती है कि हाँ ठीक है। दे टीनी बैक यार्ड ऑन हर साइड हैड अ फ्यू स्टोन बॉर्डेड लिटिल बेड्स एंड ब्लैक अर्थ। यानी उनके जो टीनी बैक यार्ड ऑफ दिस हर साइड एंड फ्यू स्टोन बॉर्डेड लिटिल बेड्स ऑफ ब्लैक अर्थ, यानी उनके काली मिट्टी वाली कुछ छोटी छोटी क्यारियाँ जिनके किनारे पत्थरों में लाइन बनी हुई थी, जिसमें वो पौधे मानो विदेशी जाति के हो, जलवायु में परिवर्तन के कारण किसी प्रकार से बड़े हो गए थे। और कैप्टन हेडबर्ग सरल और स्वस्थ आदमी, सिर से पैर तक जहाज के कप्तान में शानदार वेश में अपने बाड़े में से घुटनों पर लंबी घास तो लंबी खरपतवार निकालने आते हैं। यानी वो कल्टीवेट अपरेट द सिंपल फ्लावर्स, उन पत्थरों में से कुछ अर्थ में से इनवाइट द सिंपल फ्लावर्स शी फूड टाइम कल्टीवेट अपरेट समवेयर एक्सट्रीमली यानी एक्स्ट्रावेगेंटली यानी अत्यधिक। और कल्टीवेट यानी हम कह सकते हैं कि उन्नति करना। कल्टीवेट यानी उन्नति यानी उग जाना या उग गए थे। Overgrown as if belonging to extoit climb, and Captain Egbert, upright, hale person, clad is number 1 sailcloth, number head to foot। उन्होंने वो उन क्यारियों को सही करने के लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और एक लंबा ग्राउंड पहन लेते हैं। वुड द इमरेजिंग नी डीप आउट ऑफ रैंक ग्रास एंड टिल पिट्स साइड ऑफ द फेंस। और उस जो पूरी तरह से जो बाहर जो बना हुआ था उनमें वो खरपतवार करने लगते हैं। He appeared with the color and uncouth stiffness and extraordinary material in which a choose clothes himself for the time being. Wood is a mumbled remark and observation on the subject, like a man rough and out of granted and standing a wilderness, not being enough for a decent billiards room, a heavy figure of man and stone with red handsome face, a blue wandering eye and great white beard flowing his waist and never trimness in far off Colebrook knew। तो इस लाइन का मैं आपको बता देता हूँ कि वह अपनी इच्छा से चुने गए असाधारण के भी कुछ कहने पर छोटे से उस उजाड़ स्थान पर जो एक प्रकार से विलियर्ड रूप पे छोटा था, ग्रेनाइट की टूटी फूटी मूर्तियों की भांति खड़े होकर हेगबर्ट का शरीर जो लाल रंग से सुंदर चेहरे से युक्त था तथा पत्थर दिल था,
नीली भटकती हुई आंखें और कमर पर लटकती बड़ी सफ़ेद दाढ़ी जिसे कभी संवारा नहीं गया, इस तरीके की उसकी पोशाक थी। अर्थात जब वो कोलब्रुक से आया था तब से अब तक उसने कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। वो कोलब्रुक में जहाँ पहले रहता था वहाँ से अब कोलब्रुक में आया, उसके बाद उसमें अभी तक कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। तो उस प्रकार से पूरे उसकी पूरी हम कह सकते हैं कि एक वर्ड स्केच बनाया, यानी शब्द चित्र पूरी तरह से राइटर ने बनाकर रख दिया कि वो किस प्रकार से लग रहा था कौन, कैप्टन हैगबर्ट जो वहाँ पर आया था। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।